अस्सलाम वालेकुम जी। टी टॉक्स में खुश आमदीद। और भारत में पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो भारत है वो मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार हो चुका है और पाकिस्तान फजाइया ने इंडियन फोर्सेस को एक सन्नाटेदार थप्पड़ भी मारा है और उनके अपने ही घर में एक नई जंग शुरू हो गई है। तो बिलाल, ये सारी सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे? इंडिया पाकिस्तान टेंशन कहाँ तक पहुंची? असलन ये ऑपरेशन भारत के लिए वो हड्डी बन चुका है जो भारत ना निगल पा रहा है ना इसको थूक थूक पा पा रहा रहा है। है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल झूठे ऑपरेशन ने भारत की पूरी दुनिया में वो जलालत करवाई है। वो बिल्कुल। मैं कहता हूँ इन्होंने जिस पे अपनी उम्मीद लगाई थी कि यार अमेरिका हमारा साथ देगा, उन्होंने भी अमेरिका क्या ने भी पाए, तुसी इनको कौन हो? हरी झंडी दिखा दिया कि जी जी। फाइन आप पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टिगेशन करवाएं, हाँ हाँ। वो बेस्ट वे है। ये क्या लड़ाई झगड़ा आप जो इसमें पड़े हम्म। हुए, इन्वेस्टिगेशन करवाया, अगर पाकिस्तान उसमें मुलविस साबित होता है हाँ तो फिर जो होगा सजा या जो हाँ, यूनाइटेड एक्शन, नेशन हाँ। इस पे फैसला करेगी ना, बेसिकली कौन सीधा करेगी फैसला। क्योंकि देखे ना असवन, इस तरह ऑपरेशन हुआ, इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दोनों बार उन्होंने ऑथेंटिक सबूत दिए दोनों ने हैं। ऑथेंटिक सबूत दिए बिल्कुल हैं, एविडेंस दिए हैं और उन्होंने बकायदा पिक्चर्स शो की हैं जो जो बिल्कुल। इन्वॉल्व है हाँ इंडियन जी, आर्मी इनके जसूस अटैक्स में। पकड़े, इनके हाँ, फौजी पकड़े, ठीक है। इन्होंने किधर किधर अटैक किया। कुलभूषण यादव को इसी वजह से तो रखा हुआ है। बिल्कुल और क्या बिल्कुल। उससे हमने आटा गुंदवाना है? सर उसी से आपके जो पूरी एक चेन है ना, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी हम आपके पूरा सामने बताएगा, लाएंगे। पूरे बताएगा। और एक पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज भी है आज के, डीजीआईएसपीआर ने वो सारे जो प्रूफ और एविडेंस है आज वो यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन में नेशन सबमिट भी सबमिट करवा करा दिए दिए हैं। हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हम इंडिया की तरह झूठे और फॉल्स ऑपरेशन नहीं करते, ऐसे ही है, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं, जिसका हमारे पास एविडेंस सबूत है वो उसके हमने ऊपर दिया बात है। करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंडिया भी या इंडियन आर्मी भी या इंडिया का कोई पॉलिटिक्स भी इसी तरह हमारे डीजीआईएसपीआर की तरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें हाँ, प्रूफ और एविडेंस दे, उनके तो जुबानी अपने कलामी नहीं। घर में जो है वो आग लगी पड़ी है, वो कहाँ से सबूत देंगे सर बिलाल? मैं कहता हूँ सल्यूट है हमारे सिख भाइयों को जिन्होंने खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की इस और चीज पे हम पाकिस्तान का आएंगे, साथ लेकिन दिया। सबसे पहले आपको पता है वो जो चार रिफाल तैयारे आए थे उनका क्या हाल किया है फिर पाकिस्तानी एयरफोर्सेस ने? सर मैं कहता हूँ चस आ गई है। श्रीनगर से इंडिया के 4 रफाइल तैयारे उड़े हैं हाँ जी हाँ जी। और जैसे ही वो उड़े हैं विद इन 30 मिनट्स या 1 मिनट, 30 30 सेकेंड सेकेंड्स। या 1 मिनट आप कह हाँ रहे जी। हैं, पाकिस्तान के रडार पे वो शो हो गया और पाकिस्तान को पता चल गया कि बिल्कुल। वहां से उड़े हैं। इधर से जे पाकिस्तान टेन के सी जे टेन और सी और F-16 F-16 ने उनको जो मुकाबला किया। पाकिस्तान के प्राउड है दोनों। और मजे की बात, अभी उस दिन हम बात कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो जी में जी। नुमान अली खान और हसन हसन सिद्दीकी के सदीकी की, बारे में। वो तो एक अलग हीरोज हैं अब हमारे। ये नया पैकेज नए आ रहा पैकेज, है नया आपके पैकेज लिए। जो हमने तो बताया था आपको कि हमारे पास सिर्फ नुमान सदीकी, नुमान अली खान और हसन सदीकी नहीं है, बाकी भी अभी नौजवान बहुत हैं। से तो सरप्राइज जब वो पड़े हैं आपके लिए। JC-10 और F-16 में आए हैं तो इंडियन जो से 4 रफाल तैयारे थे सर, उन्होंने देखा कि यार ये दुम तो दुमा के इसका उन्होंने एक टेक्निकली चीज आप बता रहे थे कि कैसे वो अश्वन लोगों को जब तो ये पता कि यार वो आए सामने देखा कि यार वो अश्वन मतलब जब लेस जब है असले से, तो हाँ, कैसे होगा? अश्वन जब जो हमारे फाइटर जेट्स है, जो फाइटर जेट्स वगैरह इंडिया या पाकिस्तान कोई भी उड़ता है ना, तो उनकी सपोर्ट के लिए भी पीछे एक बैकएंड पे तैयारा होता हाँ है। उसका आई थिंक मैं नाम कंफर्म नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से C-31 है शायद पाकिस्तान की तरफ ठीक से। है। वो जिसकी जिसके जो बदौलत सारी ही सारा नेटवर्किंग होती है आई नेटवर्किंग थिंक और सो। कम्युनिकेशन होती है पीछे हाँ बैकएंड पे, और वो सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हाँ हैं हाँ। फाइटर जेट्स। तो वो त्यारा भी उड़ा। उसने क्या किया, उसने इंडिया का एक त्यारे को प्रॉपर ओवरऑल जैम कर दिया। ओके। उसने आपस में इनकी सिस्टम, कम्युनिकेशन हैक खत्म कर, सिस्टम। हाँ, उन्होंने इनकी कम्युनिकेशन खत्म कर दी। हाँ जी। पीछे से जो जहाँ पे इनका एविएशन ऑफिस होता है, जहाँ से इनको वहां सिग्नल डाउन हो गए। सिग्नल वहां पे खत्म हो गए, यानी कि टोटल वो ब्लैंक हो गए। उनकी ना तो आपस उनके में लिए कि कोऑर्डिनेशन हो आगे रही है ना, जाइए कि पीछे तो जाइए। उनको समझ नहीं आई। उन्होंने कहा भाई इन्होंने सानू रख के ठोक के मारना है, बेहतर है तो वापस हो जाए। पाकिस्तानी त्यारों ने तो ऐसे माना जैसे वो, सर आपको ये पता तो है शिकारी होता है वो मुर्गाबियों को उड़ाता है ठा 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 करके। सर इसी आपको, प्लान में थे हम। सर इंडियन जो हमारे देख रहे हैं, अबल तो इंडिया ने बैन लगाया हुआ है पाकिस्तानी चैनल पे। हाँ वो आपको पता ही अगर है, कोई आपके साथ क्या हुआ है। तो आपकी अगर, अपनी वीडियो नहीं मोनेटाइज हाँ, हुई। तो अगर हमारे कोई पाकिस्तानी देख भी रहे हैं या तो सर ये आपकी गवर्नमेंट को भी पता है और आपको भी हाँ पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को इंडिया पे बर्तरी हासिल है। और दुनिया के सर, नंबर दुनिया के वन अगर नंबर 1 कोई एयरफोर्स। पायलट्स है ना, और जो फाइटिंग, ये अभी आर्मी रिपोर्ट आई है बिलाल, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वन ऑफ बेस्ट आर्मी है, नंबर 1 पे आई है इस वक्त। लड़ने के मुकाबले में लड़ने में और हर हिम्मत मुकाम में में, सर जज्बे में। जबरदस्त है। सर हम असफन, जज्बे से लड़ते हैं। असफन इनका क्या जीत गए मुकाबला तो है गाजी, मर गए तो तो शहीद। शहीद। असफन आप, मैं कहता हूँ इंडिया की आर्मी की वहीं पे पेशाब निकल जाता है, वहीं पे इनका सुसु निकल जाता है जब हमारा एक फौजी कहता है ना, नारा तकबीर। हाँ वो एक ना मैं वीडियो देख रहा था, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक मैं सोशल मीडिया पे सुबह वीडियो देख रहा था, उसमें ना ट्रम्प खड़ा होता है
ठीक है, और कोई ना पीछे आवाज लगाता है नारे तकबीर, और ट्रम्प साहब को ऐसी हल्फली पड़ती है ना कि भाग जाते हैं फौरन। पाकिस्तानियों की मीम्स ही खत्म नहीं हो रही। ये जंग एक को नवी सीरियस ही नहीं एक ले नवी चीज लाते हैं आजकल, तो एक नई मीम चली है कि जंग की नमाज कब अदा की जाएगी। टाइम फिक्स हो गया कि इंशाल्लाह सुबह 6 बजे, दिन आपको बाद में बताएंगे। नहीं, वैसे भी अभी जंग शंग वाला सिस्टम जो सा है मुकम्मल तौर पे ये मतलब अपने क्लोजअप की तरफ जा रहा है, और भारत जो सा है वो उसने एक किस्म की दुम आलमी आगे तौर भाग पे गया है। शिकस्त कबूल कर ली है अपनी। सही है, तो तो इसके सिर्फ साथ अपनी अवाम को असफन, सॉरी टू से आपकी बात करता हूँ, जो इंडिया इनका गोदी मीडिया है और जो इंडिया हाँ, की अवाम है सिर्फ अपने आप को फुद्दू बना रही है, मीडिया खुश अवाम कर को रहे हैं फुद्दू ना बना रहा है। बस। नहीं नहीं, फुद्दू फुद्दू। अच्छा मैं कहता हूँ कि मैंने दुनिया में इंडिया अवाम से ज्यादा कोई जाहिल अवाम नहीं देखी। सर, इंडियन फोर्सेस कहते जो हैं, जो इंडिया के इनको, जो फौजी हैं वो कहते हैं कि हमारा मीडिया चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। सर मैं कहता हूँ उनको गोदी मीडिया उनको अवाम को जिस तरफ लगाता है उस तरफ मोस्टली भी तो जाते वो हैं। उस तरफ लग जाते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर पे, रियलिटी पे बात ही नहीं करते और सुनने के अब मेरे हामी नहीं सामने ना होते। उनका क्लिप आया बिलाल, एक कि इंडिया ने बड़ा अटैक करने का फैसला कर लिया, पाकिस्तान ने बड़ा अटैक करने का फैसला कर लिया, चार ये जो एक उनका शिप है वो इस बंदरगाह पे खड़ा हुआ है, इतने वही प्यारे ना, प्यार खाम ये खा का वो, मुख्तलिफ। क्या मोदी सरकार बड़ा जवाब दे पाएगी। मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता है इंडिया पहाड़ का की, शिकार हो मुझे तो चुके लगता हैं। है इंडिया के टीवी चैनल्स और ये न्यूज चैनल्स में कोई फर्क ही नहीं है। वो ऐसा लगता है जैसे वो स्टार प्लस ही चल रहा है। कोकिला भाभी, कोकिला डुडुम डुडुम डुडुम, वही चल यार सेम। वो जो ऑफिशियल कुत्ता रखा हुआ है उन्होंने अपना, वो गौरव आनंद आपका गौरव आ रहा फेवरेट है। यूट्यूबर। सर जी ऑफिशियल कुत्ता Official वो कुत्ता। रखा हुआ, अब उसको भौंकने के अलावा कोई काम ही नहीं है। कभी किसी टॉपिक पे बो बो करने लग जाएगा, कभी कुछ सुअर की शक्ल वाला। अपना भूल गए हैं वो हाँ, बंदा अपना भूल गया कि जो पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी जो कर रहे हैं उनके पाकिस्तान साथ। में उंगली उठाते, पाकिस्तान में टोटे हो रहे हैं, ये हो रहा है। भाई अपना खालिस्तान को देखो, अपने सिख कम्युनिटी को देखो। आपकी सिख कम्युनिटी पूरी, यार बल्कि सलूट है आपकी सिख नहीं नहीं कम्युनिटी को, असफन, सलूट है आपकी सर। नहीं, हमारी सिख कम्युनिटी। हाँ, वो हमारे लोग हैं, हाँ, हमारे। वो हमारे लोग हैं, हमारी सर आंखों पर। तो उन्होंने अच्छा, खुल अगर के देखा जाए पाकिस्तान ना, का साथ अगर दिया। बिलाल देखा जाए तो 1965 की जंग, 1947 में जब लागू हुए तब भी, 1965 की जंग, 1971 की जंग, 1999 की जंग, सब में फ्रंट एंड पे इंडिया की तरफ से कौन थे? सिख थे। सिख। इस बार सिखों ने कहा जी कि भाई अगर आपने पाकिस्तान पे अटैक करना है तो पहले हमारी लाशों से गुजरो। ऐसी बात है, पंजाब तो वहीं से होके आएंगे ना बिल्कुल ऐसे ही है। सर। और उसके पाकिस्तान अलावा में इनकी काफी इबादतगाहें हैं बिलाल। सर इनके मजहब का ओवरऑल जो सारा सर्कल है वो आप कह लें 70 to 80% पाकिस्तान में है। जो गुरु नानक गुरु नानक जी, उनके इबादतगाहें हैं काफी ज्यादा। हाँ, ननकाना साहब करतारपुर हो गया, कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर जी, पंजाब बिल्कुल। शरीफ, इस तरह। तो उनका वो ओवरऑल मजहब की जो मेन और हर साल सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद आती है और पाकिस्तान ने भी जब ऐलान और किया, कितना काम उन्होंने किया सिख पाकिस्तान कम्युनिटी के community बारे में लिए। कोई नहीं काम की। नहीं, अभी जब पाबंदियां लगाई हैं, उन्होंने कहा जी सिख कम्युनिटी को हटा के बाकी इंडियंस के लिए ये इशू है जो 48 घंटे में 36 घंटे में चला जाए, सिख अपनी मर्जी से इबादत करना चाहें करें, वो उनको कोई इशू नहीं। और जाहिर है। उन्होंने, और अभी हम रिसेंटली वीडियो भी अटैच कर लें, आप स्क्रीन पे देख लें कि पता नहीं यूके है कि कनाडा है, वहां पे सिख कम्युनिटी ने इंडिया और झंडा है इंडिया का और उसके ऊपर मोदी का तिरंगा। देखें हसवन, हमारे क्लैश आपस में, कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन एक दूसरे के या किसी भी मुल्क के फ्लैग की बेहरमती नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, अगर मेरे पास आज इंडिया का भी वो तिरंगा जिसे आप कह रहे हैं या फ्लैग कह लें अगर आता है, हम झंडे की रिस्पेक्ट बनती है जी। ये चीज शायद इंडियंस में नहीं है लेकिन हम लोगों में है। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी देखी, बल्कि इंडियंस में भी है। सर वो चाकुओं से काट रहे थे, तो उन्होंने वो उसको ना जमीन पे लिटा कर उसके ऊपर पाँव मारे। अच्छा, बेसिकली बिलाल ये जो खालिस्तान की तहरीक चली थी ना, कनाडा से स्टार्ट हुई थी, जो सिख कम्युनिटी का जो सदर था, इनका जो वो ओहदेदार था, उसको कत्ल किया गया। असल बेसिकली यहाँ पे ना, यहाँ से इस चीज ने हाइप पकड़ी थी। हाँ जी, हाँ जी। वरना ये मूवमेंट तो काफी देर पहले की चल रही थी, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट का बेसिक मकसद यह है कि वो सिखों को, आपको पता है, वो उस तरह से प्रॉपर राइट नहीं दिए गए, उस तरह से प्रॉपर एक इंडियन सिटीजन समझा ही नहीं गया। ठीक है, इंडिया ये जो एक ऑफिशियल कुत्ता इन्होंने रखा हुआ है इंडिया का, वो पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ी बातें करता है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, बलूचिस्तान। मेरा दोस्त नहीं, वो सुअर की शक्ल वाला तो बड़ा बातें करता है ये और वो। पाकिस्तान ये अपना नहीं पता कि इंडिया के जो हालात है वो दिन दूर नहीं है कि जो इंडिया का पंजाब है ये इंडिया से कट के या तो अलग खालिस्तान का इस मुल्क बनेगा या फिर ये पाकिस्तान के साथ आ जाएगा।
बेसिकली ये मुझे इंडियन लगता है कि एक अलग मुल्क बनेगा। और बेसिकली पाकिस्तान ने भी इनके लिए काफी काम किया यार, उनकी जितनी भी इबादत गाहें हैं वो इधर ही हैं। ऐसे ही है, 80% उनका जो मजहब के गुरु अकॉर्डिंग नानक हो मेन, गया, हाँ, मतलब वो करतारपुर कॉरिडोर हो गया, पंजाब उनकी शरीफ बाकी, हो हाँ गया, जी सारा बिल्कुल, सारे उनके सारे ऑलमोस्ट तकरीबन 80% उनका क्या कहते हैं इंडिया में है और पाकिस्तान में है। हम्म, और पाकिस्तान ने भी सिखों के साथ बड़ी मोहब्बत की है। अभी भी उन्होंने जब हाँ हाँ पाबंदियां लगाई हैं, जी उन्होंने जी सिख यात्रियों को या सिखों को नहीं कहा हाँ कि जी आप निकल जाओ, उन्होंने कहा जी बाकी जो इंडियंस है वो निकल जाए, सिखों के अलावा उन्होंने अपनी इबादत करनी है, जो करना है करें, हाँ, कोई मसला नहीं, उस पे कोई पाबंदी नहीं, कोई उन पे कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे और ही है ना। वैसे भी अगर देखा जाए, हिस्ट्री देख लें यार, 1947, 1965 की जंग देख लें, 1971 की जंग देख लें, 1999 कारगिल की जंग देख लें आप, ऐसे ठीक ही है, है। इन सब में फ्रंट एंड पे इंडिया की तरफ से कौन थे? सिख ब्रदर। सिख, और अब उन्होंने कहा जी कि किसी को बड़ा ओहदा नहीं देना। हाँ, वो जो ये ऐसे खबर आपने मैं बताया बताता चलूं, आपको बीबीसी। पता है टेलीग्राम एक ऐप है हम्म। बेसिकली, ठीक, जिस तरह व्हाट्सएप है इस तरह टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम में बेसिकली समझा जाता है कि कुछ सहाफ़ी यूज करते हैं, कुछ इंटेलिजेंस के लोग यूज करते हैं चीज कि यार ये चीज ना, हाई मतलब रैंक के आईएसआई बंदे जो होते है ना, थोड़े से। आईएसआई हो गया, रॉ हो गया, इंटेलिजेंस के लोग हो गए, इस चीज को वो नहीं कर सकते, हाई चेक नहीं कर सकते, पता नहीं चल सकता, सेफ एंड साउंड, यू नो टेलीग्राम है। तो उस पे एक डॉक्यूमेंट है, वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, उसमें ये मेंशन है कि भाई जो सिख है कम्युनिटी है ना, उसका कोई बंदा भी इंडियन फोर्सेस में हाई पोजीशन पे नहीं होगा। उन्होंने कहा सर जी खुडे लाना हो सर उन्होंने। आप अभी देख लें, इंडिया के जो वो अगर बता रहे थे आप, जो एयरफोर्स के किसी को, उनको भी इन्होंने अभी वो निकाला है, ओहदे से फारिग हाँ किया जी है। हाँ जी हाँ जी फिर उसके अलावा एक और इंडियन मेजर है फौज के, उन्होंने इंडिया को रियल, इनके जो बंदा इनको रियलिटी चेक दे रहा है जी ना जी कि भी आपकी फोर्सेज इतनी इस काबिल नहीं है इंडियन एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स के या पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला करने के, उसको ये खुडे लाइन लगाई जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बेसिकली बुखला हाँ, गए हैं ना, बौखलाकर इनको मुंह की खानी पड़ रही है। और को दूसरी पता नहीं चल बात, रहा है क्या चल रहा है क्या इंडिया नहीं चल रहा। पाकिस्तान वॉर में एक चीज अच्छी हुई है कि हमारा बिछड़ा भाई हमें वापस मिल गया। बांग्लादेश, बांग्लादेश ने फुल सपोर्ट कर दिया उन्होंने कहा तुम पाकिस्तान एक की। पड़े ऐसे दो फड़ांगे। और ऑफिशियल कुत्ते को इस चीज की भी बड़ी मिर्चें लगी अच्छा, है नीचे तक, मैं कहता हूँ उसको ऐसी मिर्चें लगी हैं ऑफिशियल कुत्ते को कि वो, अब उसकी मैं वीडियो देख रहा था, पिट रहा था, चीखें निकल रही थी उसकी कि अभी बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ दे दिया। बांग्लादेश ने खुल के कहा कि भाई जो पहले हो गया सो हो गया, अब हम पाकिस्तान के साथ साथ खड़े खड़े हैं। हैं। और भाई सियाने ने पता पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं इस टाइम। नहीं, तो उसके अलावा सर, भाई भाई में लड़ाई या झगड़े होते हैं, हर घर में होते लेकिन हैं। एंड द एंड फैक्ट पे, या जो उनको आइडिया हो गया कि भाई हमने जो गलती की थी 1971 में, अब उसको सुधारने का वक्त है। बिल्कुल तो ये चीज है, चाइना पाकिस्तान की फेवर में खड़ा है, बिल्कुल। तुर्की पाकिस्तान की फेवर में चाइना ने खड़ा तो है, भाई वो इंडिया 5-6 जिस त्यारे भेज दिए हैं इंडिया पाकिस्तान के लिए। इंडिया जिसकी आस पे था, जो अमेरिका, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी, उन्होंने कहा पायन फारग हो तुसी, अपने मामले आप अपने हल करो। मामले आप देखो। और मेन जो पाकिस्तान का स्टांस है, जो पाकिस्तान चाह रहा था, जी जी उन्होंने भी उस चीज की हिमायत कर दी है भाई। उन्होंने हाँ कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, भाई, न्यूट्रल ये तो पाकिस्तान शुरू दिन से कहता आ रहा है बिलाल, आप देखो कि न्यूट्रल हमने अपनी पहली वीडियो में बताया थी ये चीज कि भाई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाएं। करें, अगर दूध पाकिस्तान का इशू है तो दूध का उसको दूध पानी का पानी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन में उठाएं अपना मामला और लेकिन करें। ये जो इंडिया का जो पूरा प्लान चौपड़ हुआ ना, इसमें एक अहम किरदार है बीबीसी न्यूज का। बीबीसी आपको पता है कि थंटे किरदार है बिल्कुल, ऐसे ही उसकी कुछ कहीं भी छोटा मोटा रिपोर्ट तो जो जा होती रहा है है वो नहीं। गलत नहीं होती। अब स्क्रीन पे ये चीज देख भी रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं, उन्होंने क्या कराया जी कि पहलगाम में जो वाकया हुआ, उधर से आपने मुझे बिलाल बताया था कि 10 मिनट की मुसाफत पे या 5 मिनट की मुसाफत पे है चेक पोस्ट उधर की, ऐसे ही लेकिन पूरे 1 घंटे बाद वाकये के बाद जो है पुलिस वहां पहुंची, 1 घंटे के बाद। आप लेकिन देखेंगे। आप ये देखें बिलाल, घंटे के बाद पहुंची, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई ना, वो इस वाकये के 5 मिनट बाद दर्ज हो चुकी हुई असवन कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, इन जाहिलों में अकल भी नहीं है। थी। ठीक है, वहां से जिस स्पॉट पे ये वाकया हुआ है, वहां से 5 मिनट की मुसाफिर पे है बिल्कुल पुलिस बिल्कुल स्टेशन या चौकी। बिल्कुल। ठीक है। और 1.5 से 2 घंटे वो ऑपरेशन चला है। और वो ऑपरेशन अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि इंडियन मीडिया पे, नहीं, इंडियन मीडिया पे भी चलना शुरू होगा जी, पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान ने कराया। तो अजीबोगरीब वहां पे, यानी कि कोई इनके उनकी अपने अक्ल नहीं अपने है, कोई शऊर नहीं कमांडर्स है। कहते हैं, अपने कमांडोज कहते हैं इनके कि यार ये इंडियन मीडिया राज रात है बात हाँ, बताता ऊपर से इंडिया एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रहा है मुस्लिम और हिंदू का। है। इन्होंने एक दिन भी नहीं फसादात करना कहा, चाहते हैं इन्होंने ना एक बेसिकली। दिन भी नहीं कहा कि यार ये इंडियंस के साथ हुआ है, जी हिंदुओं के साथ हुआ है। ये कह रहे मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने। इंडिया के ही एक सहाफी ने बड़ा प्यारा ट्वीट किया, उन्होंने कहा तुम लोगों को वहां पे घोड़ों पे ले जाने वाले मुसलमान, मुसलमान वहां पे होटल्स में होटल मालकान मुसलमान, खाना बनाने वाले मुसलमान शेफ मुसलमान, डॉक्टर्स नर्सेज जिन्होंने तुम्हारा इलाज किया, जी जी डॉक्टर नर्सेज वगैरह, वो मुसलमान, जिन्होंने तुम्हें फर्स्ट एड दी वो मुसलमान, जो तुम्हें रेस्क्यू करके हॉस्पिटल्स तक लेके गए वो मुसलमान। सबसे पहले जिस शख्स ने जान दी इन लोगों को बचाने के आदिल लिए, आदिल,
वो मुसलमान, मुसलमान, तो बिल्कुल। फिर ये किस तरह कह सकते हैं कि ये बेसिकली मुसलमान? ये सब कुछ प्लान था और मेरे ख्याल से बिलाल अब आपको भी पता चल गया और हमको भी पता चल गया और हमारी पूरी ऑडियंस को भी चल गया पता कि हम सोशल मीडिया की जंग जीत चुके हैं और हम हर जंग जीत चुके हैं। सोशल मीडिया फिजिकली हर इंडिया चीज, को मुंह की खानी पड़ी बिल्कुल है। बिल्कुल इंडिया को इस टाइम शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान हमेशा की तरह मैं जिंदाबाद। कहता हूँ जाते जाते असद, बिलाल असद, अगर आप अपने प्यारे से दोस्त को कुछ कह जाएं सर वो प्यारा दोस्त नहीं है, उसको मैं आपके कहने पे प्यार से बुला लेता हूँ। ऑफिशियल कुत्ता है ना जो इंडिया का सुपर देखिए किंग आप वाला। कितना प्यार करता है बिलाल, हमारा दोस्त कितना प्यार करता है, पाकिस्तान से आपका फैन है। नहीं देखिए नहीं, कितने मैं प्यार प्यार से नहीं बता- करता, मैं उस शख्स पे थूकना भी पसंद नहीं करता। नहीं अभी आपने पप्पी दी है उनको प्यार की। ये पप्पी नहीं है, ऐसे कुत्ते को बुलाते हैं। बिस्किट डाल रहा हूँ, बिस्किट। बिस्किट डाल रहे हैं। खैर एनीवे तो पाकिस्तान हमेशा की तरह जिंदाबाद है और फौज हमारी पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद है और पाकिस्तान हमेशा इस धरती पे कामयाब रहेगा रहेगा। वो कहते हैं ना अगर पाकिस्तान का नाम इस दुनिया पे नहीं है तो हमें ये दुनिया भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से कोई नहीं मिटा सकता। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ ये मुल्क है। दो ही और- रियासतें बनी थी, एक मदीना शरीफ बनी था, और दूसरा दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान रहती दुनिया तक रहेगा, हिंदुस्तान का पता नहीं आज है कल नहीं है। पहले तो अहल शिकस्त कबूल करो ना, इससे हमको हाँ। मिर्चें लगी हुई हैं। बाद चौके बाद दसांगे। जाके तो दसांगे। कल इसी मिलेंगे के साथ इंशाल्लाह नई जाते हैं। वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।